नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ उत्तराखंड की प्रमुख खबरों पर। लव जिहाद मामले में रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर में खुशी की लहर, 3 पानी डैम पुनर्निर्माण को 1.74 करोड़ की मिली स्वीकृति। जसपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी, दलित समाज के लोगों ने किया चौकी घेराव। रुद्रपुर में विधायक प्रतिनिधि और महिला कांस्टेबल के बीच नोकझोंक, माफी के बाद मामला शांत। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा कल से शुरू, नैनीताल में हुए कड़े इंतजाम। रुद्रपुर में सरस आजीविका मेला, पारंपरिक व्यंजन और महिलाओं की सशक्तिकरण की दिखी झलक। अब खबरें विस्तार। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने कथित लव जिहाद के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अशरफ पुत्र मोहम्मद केसर निवासी मधुबनी बिहार को रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। साथ ही बरामद की गई किशोरी को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले के खुलासे पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने पुलिस टीम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। विधायक ने बताया कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर भगाया गया था, जिस पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक हमारी मासूम बच्ची नाबालिग, उसे अशरफ नाम का जिहादी रुद्रपुर से लेके गया, भगा के लेके गया, और वो बिहार का रहने वाला। और जब जिस समय ये जानकारी आई, मैंने कहा था चाहे पाताल से भी बच्ची लानी पड़े, वो बच्ची चाहिए और जिहादी जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के पुलिस को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, यहाँ की टीम को और इस थाने के वर्तमान इंचार्ज महेश कांडपाल को, कि जिन्होंने 10 दिन तक लगातार उनकी टीम गुड़गांव, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां जहां हो सकती है वहां वहां इनकी टीम गई। सारे इन्होंने अपने फॉरेंसिक के सारे इनके सर्विलांस यूज किए और वो बच्ची आज सुरक्षित हमारे बीच में आई है। वह जिहादी आज जेल की सलाखों के पीछे जा रहा। अब तक 18 जिहादी इससे पहले हम जेल की सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। ये 19वां जिहादी आज जेल की सलाखों के पीछे गया है। हमारी बच्ची सुरक्षित आई है। उसकी माँ, उसका परिवार जो बहुत ज्यादा परेशान थे, रोते हुए, बिलखते हुए सबने देखा, अब उन्हें सुकून आया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड में लव जिहाद नहीं चलेगा, और उसी संकल्प के निमित्त यहाँ के विधायक का भी संकल्प है, इस रुद्रपुर के अंदर हम लव जिहाद को पनपने नहीं देंगे। और वह लव जिहाद के उखाड़ फेंकने के लिए आज जिहादी सलाखों के पीछे अशरफ को जा रहा है, जो मधुबनी बिहार का रहने वाला है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ की पुलिस की टीम को, जो मेरे संकल्प के अनुसार उन्होंने उस बच्ची को बरामद किया, वरना आसान काम नहीं था 10 दिन तक बाहर रहना और फिर बच्ची को लेके आना, जिहादी को जेल की सलाखों में देना। तो आज हम उस टीम को भी सम्मानित करेंगे। रुद्रपुर के फुलसुंगा वार्ड स्थित 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण के लिए 1,74,81,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। महापौर विकास शर्मा के प्रयासों से बजट जारी होने पर वार्डवासियों ने उनका सम्मान किया। इस दौरान किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बरसात में जल निकासी की समस्या के कारण आसपास की कॉलोनियों में जलभराव हो जाता था। वही परियोजना के तहत नए गेट लगाए जाएंगे, पुल का निर्माण होगा और मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। डैम के पुनर्निर्माण से जलभराव की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शर्मा जी का सामूहिक यहाँ पे स्वागत करेंगे। करता हूँ कि आप निरंतर विकास शर्मा। देखिए, यहाँ एक 3 पानी डैम बोलते हैं, जहाँ से 3 नहरें निकलती हैं और लगातार यहाँ पर पानी की समस्या रहती थी और ये पानी सड़कों पे आ जाता था जब बरसात ज़्यादा होती थी। तो या शिवपुर कॉलोनी हो, दुर्गा कॉलोनी हो या अन्य जो कॉलोनियाँ ये क्षेत्र हैं, सारे पानी में डूब जाते थे और बहुत समस्या होती थी। हम यहाँ आते थे, आपने देखा, और लास्ट में हमें इस पुल को तोड़ना पड़ा ताकि पानी का बहाव प्रॉपर जा सके। और उसके बाद हमने लोहे का पुल बनाया। नगर निगम ने कभी लोहे का पुल नहीं बनाया, हमने वो भी काम किया। अस्थायी पुल अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये पुल नगर निगम का बनाया हुआ है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सितंबर को खटीमा आते हैं, नानक मता खटीमा उनका दौरा था और उनसे मेरी बात होती है। वहाँ जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया भी थे। हमने अपनी समस्या रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया, डीएम से भी कहा कि तुरंत आप इसका प्रस्ताव बनाइए और भेजिए। और आज वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। आज ये रोड डबल होने वाली है, आज ये नहरें अच्छी होने वाली हैं।
अब ये पानी का जाम खत्म हो जाएगा और 3 गुना पानी निकल के जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का जो डूबने की समस्या वो समाप्त होगी। और मैं समझता हूँ जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले का ये पुल बना हुआ है, तो 47 साल का तो मैं भी हो गया हूँ। तो ऐसे पुल को पुनः बनाने का काम हमारी धामी सरकार ने किया है। मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे हमने काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनाई हैं। अभी ड्रेनेज का भी हमारा इस क्षेत्र में काम चल रहा है, जिसमें 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। गंगापुर रोड का भी चौड़ीकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हम काम के आधार पर काम कर रहे हैं, हम झूठे आश्वासन नहीं देते हैं, हम झूठी बात नहीं करते हैं, कहते हैं जो वही करते हैं। और जो काम हमने कहा है वो सब करके हमने जनता को समर्पित किए हैं। तो ये भी काम आज जनता को समर्पित हो गया। साहब, ये डैम का काम कब शुरू हो जाएगा? जसपुर में एक युवक द्वारा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने धर्मपुर चौकी का घेराव किया और पुलिस से युवक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। घटना धर्मपुर चौकी क्षेत्र की है, जहां युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे स्थानीय दलित समाज में गुस्सा भड़क उठा है। लोग चौकी पहुंचे और देर रात तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने मौके पर आकर स्थिति को शांत किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। युवक ने माफी वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिससे आक्रोश कम हुआ है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में कुछ किसी व्यक्ति ने बहुत अपशब्द का यूज किया है, जो कि संविधान के भी खिलाफ है और हमारे समाज के और भारत देश के भी खिलाफ है। क्योंकि बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की गाली गलौज करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसने जिस व्यक्ति ने गलती की है, उस गलती के सजा कानून उसको देगा। और जो भी पुलिस ने आश्वासन हमें दिया है, कोतवाल साहब आए हुए हैं, कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होगी वो हम करेंगे। तो हम सभी जो हमारे नौजवान साथी युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। संविधान के दायरे में रह के, जो बाबा जी ने संविधान बनाया उसके दायरे में रह के हमें। मेरे पास अभी एक तहरीर प्राप्त हो गई, जिसमें विमल जी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि एक लड़का जो बाबा साहेब के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है, तो इस संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में भाजपा विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि और ट्रांजिट कैंप कोतवाली में तैनात एक महिला कांस्टेबल के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विधायक के प्रतिनिधि सोनू वर्मा कोतवाली में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम से पहले कोतवाल कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी ड्यूटी पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर विधायक शिव अरोड़ा ने नाराजगी जताई। बाद में महिला कांस्टेबल ने माफी मांग ली, जिसके बाद मामला शांत हो गया। विधायक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ थाने में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तो गलत बात करी हो, पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी हो। यहाँ की एक जो महिला जो कांस्टेबल है, उनके द्वारा जो मेरे सहयोगी हैं सोनू वर्मा, उनके साथ थोड़ी सी जो है बात, जिसे कहते हैं शब्दों में कुछ इस प्रकार का हुआ कि जिसे पहचानने ना कारण के थे
जो बातचीत थी वो थोड़ी असहजता के साथ बातचीत थी। बातचीत पुलिस विभाग के व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से कोई भी थाने में आता, बिना किसी कारण से कोई भी विवाद या कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ सोनू वर्मा आए थे, वो यहाँ जब कार्यक्रम के लिए आए थे और यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे मिलने के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पे यहाँ की जो कांस्टेबल है उनके द्वारा कहीं थोड़ी सी जो है भाषा ठीक नहीं थी, जिसके कारण से एक विषय बना। और मुख्यतः बहुत बड़ा कारण था वो सोनू वर्मा को पहचानती भी नहीं थी। उन्होंने फिर अब आज आके उन्होंने कहा है कि मैं सोनू वर्मा को पहचानती भी नहीं थी और मुझसे गलती हुई है और मैंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने सॉरी भी कहा है कि अगर इस कारण से, किसी कारण से, मेरे व्यवहार के कारण से किसी को कष्ट हुआ हो, तो उन्होंने सॉरी भी कहा है। तो विषय समाप्त हो गया है। और मेरा वैसे भी कहना है, ये तो सोनू वर्मा है जो हमेशा क्षेत्र के लिए और मेरे प्रतिनिधि के रूप में शायद कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई भी अगर आता है थाने में तो उसके साथ सभ्य व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, उसका किसी भी प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मैंने कहा है। और यहाँ के थाना इंचार्ज जो इस समय है महेश कांडपाल जी, उन्होंने भी आश्वस्त किया है, तो विषय समाप्त हो जाता है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च से शुरू हो रही है। आपको बता दें, नैनीताल जिले में कुल 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 38 केंद्र दूरस्थ इलाकों में है। सभी कक्ष निरीक्षकों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 12 सचल दल बनाए गए हैं और डीएम नैनीताल ने कहा कि परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापकों ने आज सभी कक्ष निरीक्षकों की बैठक भी ली। जैसे ही पर्चा सुबह आएगा तो जो हमारा जनपद में 21 फरवरी से 20 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की जो उत्तराखंड परीक्षा परिषद है उसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाई स्कूल में 9,500 और इंटरमीडिएट में 8,700 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। 108 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी, अलग अलग पालियों में। 38 परीक्षा केंद्र इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर या ब्लैक स्पॉट के आधार पर या घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण संवेदनशील घोषित किए गए हैं। 12 बाह्य सचल दल हैं और हर परीक्षा केंद्र में एक एक आंतरिक सचल दल स्थापित किए गए हैं। परीक्षाओं की जो शुचिता और पारदर्शिता बरतने के लिए शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों को यथोचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जितने परीक्षार्थी हैं उनसे ये अपील की जाती है कि वो नियमित संयमित दिनचर्या अपनाएं, पूर्व में जितना अध्ययन किया है उसका मनन करें और तनाव न पालें, ज़्यादा अंकों का दबाव न पालें। नेचुरल प्ले करने में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होता है। तो सभी परीक्षार्थियों को इन बोर्ड परीक्षाओं की अग्रिम शुभकामनाएं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को
रुद्रपुर में गांधी पार्क में जिला प्रशासन उधम सिंह नगर द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह अपने पारंपरिक उत्पादों और व्यंजनों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई जय विजयी माता स्वयं सहायता समूह का स्टॉल लोगों को खास लुभा रहा है। समूह की सदस्य सोनू राणा द्वारा तैयार किया गया पारंपरिक व्यंजन सिड्डू मुख्य आकर्षण बना हुआ है। इसके अलावा लाल चावल की खीर, पंडाड़ा और राजमा काली भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। राणा है सर, हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है सर उसको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छी, प्रशासन बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट कर रहा है। और जो हमारे यहाँ धामी जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने परसों भी थोड़ी एक झलक इधर को दी है, तो हम उनके माध्यम से ही आ रहे हैं। जैसे ये अच्छे से वो यहाँ का जो आपका राज्य संभाल रहे हैं, ऐसे ही हमारी महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। खास करके जैसे हमारे को ये एक माध्यम दिया है, जैसे हम अपना ट्रेडिशनल फूड बना रहे हैं, ये हर स्टेट में हम लेके जाते हैं इसको, तो लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये रहता है सर, जैसे हमारा ट्रेडिशनल फूड है, इसमें सिड्डू आता है, लुश्का आता है, असकली आती है, ये हमारा हिमाचली खान पान है। तो हम यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो स्टाफ है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। और धामी जी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी उनका कि जब भी वो आए थे परसों, तो उन्होंने एक झलक भी इधर जब डाली है तो हमें बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप सब देख सकते हैं, आपने दिखाया भी होगा, हम जो ये ट्रेडिशनल फूड बना रहे हैं ये बिल्कुल प्योर रहेगा सर। ये हम घी के साथ खाते हैं और इसको 2 चटनी रहेगी, ये भी प्योर रहता है और ये पौष्टिक होता है सर बहुत ज़्यादा। कमाई भी लगभग ठीक ही रह रही है। अभी तक तो 2 ही दिन हुए, 7 दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है कि भी अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी। जैसे हम दूसरी बार आगे सर अभी 1 साल में, अभी हम आपकी ऋषिकेश में थे, तो वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे से हमें वहाँ भी कोऑपरेट किया गया है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।